बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील गृहधीर समधीर जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय विनोद जी ने अपने परलोकवासी पिता श्री सत्यनारायण बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते
एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वरचित सदग्रंथ पदावली से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज के पद को कि यही विधि जैबै भव पार मोर गुरु भेद दिए, कि हम लोग किस क्रिया विशेष विधि के द्वारा इस संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे, इस संसार के दुखों से छूट जाएंगे। गुरु महाराज इसकी जुक्ति बतला रहे हैं, क्योंकि बिना जुक्ति का भक्ति नहीं होता। भक्ति करने के लिए जुक्ति जाननी पड़ेगी, और वह जुक्ति क्या है? हमारे परमाराध्य ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। स्पष्ट महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कह रहे हैं कि अगर हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए एकमात्र ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। और इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? ऐसे तो गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। कि दरिद्रता के समान, निर्धनता के समान, भूखमरी के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन हमारे परमाराध्य ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन, बार बार आना जाना, बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इससे बड़ा दुख संसार में और कोई दूसरा नहीं है। अगर इस दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमको मुक्ति मिल जाए, संसार के दुखों से हम छूट जाएं, मुक्ति का मतलब क्या? दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेना। तो इसके लिए एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि मुक्ति कोई ताखा पर रखा हुआ वस्तु नहीं है कि जब चाहे मिल जाए। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पाँव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद किसने देखा है कि मुक्ति मिली कि नहीं? इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए, अर्थात दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। और जीते जी मुक्ति पाने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी।
तब वह मुक्ति मिलेगी। और यह भक्ति इसी शरीर से होगा और किसी दूसरे शरीर से नहीं होगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। केवल मनुष्य को ही भक्ति करके मुक्ति पाने का अधिकार प्राप्त है और किसी प्राणी को यह अधिकार प्राप्त नहीं। इसलिए सभी जोनियों में यह मनुष्य का जो जोनी है यह सर्वश्रेष्ठ जोनी बतलाया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मुक्ति का द्वार है, लेकिन मनुष्य के अलावा और किसी भी शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं। तो हमारे भीतर में जो द्वार है, मुक्ति का जो द्वार है, उस द्वार में प्रवेश करने की क्रिया विधि संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसीलिए अभी हम लोग भजन भी सुन रहे थे कि जब तक हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी और गुरु की भक्ति करने के लिए हमें युक्ति की जरूरत है। गुरु की भक्ति कहिए या ईश्वर की भक्ति कहिए, एक ही बात है। बहुत लोग द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि गुरु की भक्ति करें कि हम ईश्वर की भक्ति करें। वास्तव में गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि गुरु कौन और ईश्वर कौन, मतलब भगवान कौन। परमात्मा ही सगुण साकार रूप में गुरु का रूप धर के इस संसार में आते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध, साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मना, असाधु साहब एक। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कछु कीमपी मति विमल कह दास तुलसी। कि संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, यह मैं अपनी निर्मल बुद्धि से कहता हूं। जो संत हैं वही भगवंत हैं। संत सगुण साकार रूप परमात्मा के बतलाए गए। अगर परमात्मा के सगुण साकार रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो संत सद्गुरु का दर्शन कर लीजिए, और अगर ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे संत सद्गुरु से सदयुक्ति जान करके एक एक शरीरों को पार कीजिए। एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य। जब 5 शरीरों को पार कर जाएंगे तब मुक्ति की प्राप्ति मिलेगी, तब ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होगा, ब्रह्म के स्वरूप की पहचान होगी और हम दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, जीते जी मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति सह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानम सेंधवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार साधन विशेष विधि द्वारा योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति करते करते जब यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है,
उस दशा में जीव को मुक्ति होती है। तो जो जीते जी इस दशा को प्राप्त कर लिया है वही मरने के बाद भी मुक्त होता है। तो जीते जी इस दशा को प्राप्त करना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत हो यह सब झूठी आशा। अरे अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए जीते जी परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके इस प्रकार की योगिक क्रिया करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करते करते जब हम उस दशा को प्राप्त कर लेंगे, जब सब शरीरों से हम छूट जाएंगे, जब सब माया के आवरण अंधकार प्रकाश और सब्र जो माया का आवरण है, इन तीनों माया के आवरणों को जब हम पार कर जाएंगे तब जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरुहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब इस तरह की भावना हमारे भीतर में आएगी, जब इस तरह की हम भक्ति करेंगे, तब एक दिन अवश्य ही इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि तामा जे फूटी फूटी ऐते पच रंगवा हो, बिजली चमकी ऐते तार। ये सब साधन संबंधी बात है। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही विधि जैबै भव पार मोर गुरु भेद दी। तो यह जो है अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। और अंदर की बात को जानने के लिए जो साधनशील पुरुष हैं, जिसने गुरु से भजन भेद लिया है, जो नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। सब लोग नहीं समझ सकते। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि युगल कर। दृष्टि युगल कर मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक कर। दृष्टि के दोनों धारों को एक करना पड़ेगा। यह बहुत महीन ज्ञान है। इसके पहले कुछ मोटा ज्ञान सुनना पड़ेगा। मोटा ज्ञान क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने कहा, इसके लिए पहले मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, और तब यह दृष्टि साधना की बात कि दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो। मतलब दृष्टि की दोनों धारों को जोड़कर सुषुमना में अस्थिर करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि सुषुमना है क्या, सुषुमना किसको कहा गया है। इसीलिए पहले कुछ मोटी भक्ति सुननी पड़ेगी। मोटी भक्ति अर्थात पहले सत्संग के बारे में, मानस जप के बारे में, मानस ध्यान के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा।
यह मोटी उपासना है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। पहले अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, सुरत को निर्मल करना पड़ेगा। और सुरत को निर्मल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। तब हमारा मन पवित्र होगा, हमारी सुरत निर्मल होगी, तब सूक्ष्म साधना करने की हमें योग्यता आएगी। और इसके लिए खूब सत्संग करना पड़ेगा। वेद में एक मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। मतलब क्या समझे? इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्या करो? बुद्धि योग करो। बुद्धि योग मतलब सत्संग करो। फिर मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। तब अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। अग्नि की ज्योतियों को एक करना, इसी को कहा गया दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया। मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करके योग भूमि पर स्थिर करो। अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर खूब अच्छी तरह अपने आप को धारण करो। अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? हमारी आंख से जो निकलने वाली दृष्टि की धार है, इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। लेकिन सबसे पहले वेद भगवान का इशारा है, अगर हम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सृजन करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। मतलब सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग मतलब सत्य का संग। असत्य किसको कहा गया? सत्य सोई जो बिन से नाही, चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य वही है जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता। सत्य वह है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वह सत्य क्या है? वह है परम पिता परमात्मा, वही परम सत्य। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी मद्दाध्य शंकराचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब परमात्मा सत्य है और यह संसार असत्य है। अब बताइए, इस संसार को हम देख रहे हैं लेकिन परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, तो जिसको नहीं देख रहे हैं वह सत्य है और जो देख रहे हैं वह असत्य है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु माया किसे कहते हैं? तो भगवान ने क्या कहा? गो गोचर जह लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। हमारा मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए वह सब माया है। इस आंख से जो कुछ देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध लेते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं, सब माया। और माया का मतलब क्या होता है? माँ अर्थात नहीं, या अर्थात है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं।
जो मिथ्या है, जो प्रपंच है, जो झूठा है, वही माया है। मोटी भाषा में जान लीजिए, जो कुछ हम आप देख रहे हैं सब माया है, सब माया है। और हम मायापति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा का। इसी के लिए तो यह सत्संग है, इसी के लिए सत्संग है। सत्य को जिस दिन जान लेंगे उसी दिन यह माया झूठी हो जाए। अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए यह जो माया है यह सत्य भास रही है। सत्य क्या है? परमात्मा। जिस दिन परमात्मा का ज्ञान होगा उसी दिन यह माया हमारे लिए झूठी साबित हो जाए। इसीलिए वह परमात्मा परम सत्य है। उस परम सत्य परमात्मा का संग करना, सत्य संग। तो संग कौन करेगा? तो सत्य का संग सत्य ही करेगा, असत्य नहीं करेगा। लेकिन वह जो परमात्मा परम सत्य है तो सत्य का संग सत्य करेगा। तो सत्य और क्या है? उस परमात्मा का अंश यह जो आत्मा है यह भी सत्य है। यह आत्मा सत्य है। जिस दिन यह आत्मा परमात्मा का संग कर लेगी उस दिन जो सत्संग होगा वह उच्च कोटि का प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही आत्मा का भी नाश नहीं होता है। शरीर मरता है, शरीर सड़ता है, शरीर गलता है, लेकिन इससे आत्मा को कोई हानि नहीं होती। यही गीता का ज्ञान है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, यह जो आत्मा है यह ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। जलता है शरीर, आत्मा नहीं जलती है। नैनं दहति पावकः न चैनं क्लद्यन्त्यापो। यह आत्मा ऐसा है कि इसको पानी गीला नहीं कर सकता, भिंगा नहीं सकता। भिंगता है शरीर, इसीलिए न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। तो यह जो आत्मा है यह अविनाशी है। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। जिस दिन यह आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तब होगा सत्संग। लेकिन अभी जो हमारी आत्मा है यह क्या का संग किया? सत्य का नहीं, इसका संग असत्य से हो गया है। क्यों? यह शरीर है असत्य और आत्मा है सत्य। तो आत्मा किसका संग की है? परमात्मा का कि शरीर का? तो शरीर का संग हो गया। तो शरीर असत्य है तो आत्मा का संग असत्य से हो गया है। तो जब तक असत्य से संग रहेगा तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं होगी। इस असत्य से अपने को अलग करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों के मन में ख्याल होता है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, इस असत्य शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। यह हमारी अज्ञानता है। मरने पर केवल एक ही शरीर छूटता है, बाकी 4 शरीर जीव के साथ में रह जाता है। इसलिए मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। 5 शरीरों को पार करना पड़ेगा। 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। और जड़ का नाश होता है लेकिन चेतन जो है उसका नाश नहीं होता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति।
इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण साकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता। तो सगुण जो है वह नाशवान है। तो हमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये जो चार शरीर है ये जड़ शरीर है। इसी को अपरा प्रकृति कहा गया। पहले इन चारों शरीरों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे छुटकारा मिलेगा? इसी के लिए भक्ति है, भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। जब हमारी सूरत पवित्र हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, तब दृष्टि योग की साधना करके दृष्टि के दोनों धारों को एक करके एक बिंदुता को प्राप्त करना पड़ेगा। उस बिंदु में सूरत प्रवेश करेगी और हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, हमारी दिव्य चक्षु खुल जाएगी। फिर शब्द साधना के द्वारा सूक्ष्म मंडल को पार करके कारण मंडल में जाएंगे, फिर कारण मंडल से महाकारण मंडल में जाएंगे शब्द साधना करके, और तब जड़ के मंडल से छुटकारा मिलेगा। तब जड़ से चेतन अलग होगा। तो यह बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान। तब यह जो आत्मा है यह शैलेशी अवस्था में होगी, अकंप अवस्था में होगी। तब जब जड़ मंडल को पार करके केवल्य अवस्था में जाएंगे, जब हम केवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जड़ से चेतन जब अलग हो जाएगा, तब अपना ज्ञान होगा, अपना ज्ञान होगा। और जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, प्रभु की पहचान नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि पहले अपना ज्ञान प्राप्त करो कि तुम कौन हो। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर। अब खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। तो जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा, खुदा की पहचान नहीं होगी। इसलिए खुद का पता लगाओ कि तुम कौन हो। को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। यही विचार की बात। लेकिन हम लोग कभी भी इस विषय में चिंतन नहीं करते। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था। कारण क्या था पूछने का? जब पांचों भाई पांडव और माता कुंती वनवास काल में थे, तो एक बार माता कुंती को प्यास लग गई। और जब माता कुंती को प्यास लग गई तो माँ कुंती कहती है, बेटा बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो नकुल जी कहते हैं कि मैं पानी लेकर के आता हूँ। तो नकुल जी पहले चले हैं पानी लाने के लिए। जब पानी लाने के लिए गए तो बहुत दूर में उनको एक झील दिखाई देता है। उस झील के पास जाते हैं, वहां एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था। जैसे ही पानी लेने लग गए, वह यक्ष कहता है, ठहर जाओ, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम इस झील से पानी ले जा सकते हो। कहा ठीक है पूछो। जब सवाल पूछा तो नकुल उसका जवाब नहीं दे सके और वहीं पर उसको जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद सहदेव आए, वे भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, यक्ष ने उसको भी जला दिया। अर्जुन आए, वह भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, यक्ष ने उसको भी जला दिया। भीम आए, वो भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, उसको भी यक्ष ने जला दिया। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए और धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि ठहर जाओ, अगर तुम इस झील से पानी लेना चाहते हो तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो,
तभी इस झील से पानी लेकर जा सकते हो, और नहीं मेरे सवाल का जवाब दिए ठीक ठीक तो तुमको भी चारों भाइयों की तरह जला करके भस्म कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया तो तुम मुझे पानी भी ले जाने दोगे और मेरे चारों भाइयों को जीवित भी करोगे। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। तो वहीं पर यक्ष ने 50 प्रश्न किए, जिसमें 5 सवाल मैं आप लोगों को सुनाता हूं। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, किमनु हित्वा प्रियो भवति, किमनु हित्वा सोचति, किमनु हित्वार्थवान भवति, किमनु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष ने प्रश्न किया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर बतलाओ, किमनु हित्वा प्रियो भवति, क्या छोड़कर मनुष्य किसी का भी प्रिय बन जाता है? किमनु हित्वा सोचति, किस चीज को त्याग करके वह शोक नहीं करता है? किमनु हित्वार्थवान भवति, और क्या छोड़कर वह धनवान होता है? किमनु हित्वा सुखी भवेत्, और किस चीज को त्याग करके वह सुखी होता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि हे यक्ष, मान और सम्मान को त्याग करके मनुष्य किसी का भी प्रिय बन जाता है। क्रोध को छोड़कर वह शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, और कामनाओं को त्याग करके, इच्छाओं को त्याग करके, चाहनाओं को त्याग करके वह धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष प्रसन्न हो गया, वाह तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अंत में यक्ष ने प्रश्न किया था कि हे धर्मराज युधिष्ठिर बतलाओ, किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, लोग मर मर करके जम के घर को भर रहे हैं और वे कहते हैं कि हम अमर हैं। उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लोग अपने घर को पहचानते हैं, अपने परिवार को पहचानते हैं, अपने पुत्र को पहचानते हैं, अपनी पत्नी को पहचानते हैं, अपने माता पिता को पहचानते हैं, देश विदेश से भी संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वे अपने आप को नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। इसलिए पहले अपना पहचान करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में रहने वाला हूँ। शरीर तो छूट जाएगा, मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जो जीव है यह भी अविनाशी है। जिस दिन इसको अपना ज्ञान हो जाएगा यह सुख के भंडार में चला जाएगा, माया से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। लेकिन अपना ज्ञान नहीं होने के कारण यह जीव माया में पड़ा हुआ है। इसलिए पहले जानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह आंख मेरी है, मतलब हम आंख नहीं है, यह आंख मेरा है। हम कहते हैं यह कान मेरी है, मतलब हम कान नहीं, यह कान मेरा है। हम कहते हैं यह शरीर मेरी है, मतलब हम शरीर नहीं है, इस शरीर में हम रहते हैं। तो शरीर में हम रहते तो हम कौन है? हम कौन है? इस शरीर में जो हम रहते हैं हम कौन है? शरीर छूट जाएगा, हम निकल जाएंगे। हम निकलेंगे इस शरीर से, मुक्ति नहीं मिलेगी, दुख के घर में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। इसीलिए जरूरत है जीते जी इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, जो आत्मा है, इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए।
और यह ज्ञान तब होगा जबकि हम ध्यान करेंगे। इसीलिए मैत्रेय ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी को कहा था, क्या कहा था? हे देवी, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना यही सबसे उत्तम ध्यान है। तत्व का दर्शन करना उत्तम आत्मचिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांत्य धमाधम। तत्व का चिंतन करना, अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना, यही उत्तम ध्यान है, यही उत्तम ध्यान है। अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, इसी के लिए ध्यान है। और अभी जो सुने भजन, यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दी। दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया, देखबे अजब रंग रूप। गुरु महाराज की वाणी में आया, तम माजे फूटी फूटी ऐते पच रंगवा। गुरु महाराज की वाणी में आया, जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है तब क्या होता है? अंधकार का मंडल फटता है, और जब अंधकार का मंडल फटता है तब उससे फूट फूट करके पांचों तत्व का पांच रंग निकलता है। वह अनुभूति है, वह परमात्मा की अनुभूति है, वह अनुभूति हमें दिखाई देती है। और तब सूरत ऊपर चढ़ाई करती है। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद निहारत है। गुरु महाराज की वाणी में सूरत ऊपर जाती है, उस बिंदु में प्रवेश करके सहस्त्र दल कमल में जाती है। और जब सहस्त्र दल कमल में जाती है तब नाना प्रकार का रंग रूप देखने में आता है। नाना प्रकार का रंग रूप। नाना प्रकार का रंग रूप क्या? वहां बहुत सारी झील है, बहुत सारी नहरें बह रही है, बहुत सारे बाग हैं, उपवन हैं। इतना ही नहीं, वहां पंचमंडलों का प्रकाश देखने में आता है सहस्त्र दल कमल में। वहां विद्युत मंडल का प्रकाश देखने में आता है, ज्योति मंडल का प्रकाश देखने में आता है, वहां चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश देखने में आता है, वहां दीप शिखावत मंडल का प्रकाश देखने में आता है, नक्षत्र मंडल का प्रकाश देखने में आता है। ये सब अनुभूति है, यह भीतर की अनुभूति है। यह सर्वसाधारण जन के बस की बात नहीं है। जो साधन करके जिनकी सूरत ऊपर चढ़ गई है वही इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। इसके लिए पहले उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, मोक्ष के द्वार में। भगवान श्री राम ने क्या कहा अपने प्रजावासियों से? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। कि हे मेरे नगरवासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला, और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है और हम लोगों को सुलभ है। लेकिन हम मनुष्य का शरीर पाकर देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। हम लाभ में जा रहे हैं कि हानि में जा रहे हैं? देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा का ध्यान करते, उनकी भक्ति करते, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। देवताओं का जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम बैठे हुए थे और अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और भगवान श्री राम के पास आकर बहुत जोर से छींका। जैसे ही छींका, उस कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला और वह कीड़ा जमीन में रेंगने लग गया। यह देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लग गए। लक्ष्मण जी वहीं पास में ही बैठे हुए थे, देख लिए कि हमारे भैया मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो प्रभु श्री राम कहते, नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, यूं ही हंसी आ गई। लेकिन लक्ष्मण जी कहते, नहीं भैया,
बिना कारण आप हंस नहीं सकते। आप अपनी हंसी का कारण कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री राम कहते, लक्ष्मण सुनो, जब सुनना ही चाहते तो सुनो। देखो अभी अभी यह कुत्ता मेरे पास आया और आ करके इतना जोर से छींका कि इसके नाक से एक कीड़ा निकला, और देखो यही कीड़ा है अभी रेंग रहा है जमीन पर। जानते हो मुझे हंसी क्यों आ गई? यह कीड़ा जो था अगले जन्म में यह कीड़ा ब्रह्मा जी था, इस जन्म में कीड़ा बन गया है। यही देख करके मुझे हंसी आ गई। बताइए, अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे और इस जन्म में क्या बन गए? कीड़ा बन गए। इससे क्या सिद्ध होता है कि देवताओं का भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। हम मनुष्य में ही कोई अच्छे काम करके, खूब पुण्य का काम करके, शुभ काम करके हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। कोई ब्रह्मा बनते हैं, कोई इंद्र बनते हैं, अच्छे कर्म करके। लेकिन देवी देवताओं को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकारे, सब कोई कहे पुकारे देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे। तुलसी सतम तत गहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार। अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सभी संतों ने पुकार करके कहा कि देवताओं को मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, वह लाख सिर पटक ले उनको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को यह शरीर मिला है क्योंकि शरीर के भीतर में एक दरवाजा है जिसको मोक्ष का दरवाजा कहा गया। ऐसी भक्ति करो कि भक्ति करके उस द्वार में प्रवेश कर जाओ और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को यह शरीर मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधन का घर है, इसमें द्वार है मोक्ष का द्वार। लेकिन कभी भी हम इस शरीर में ध्यान नहीं लगाते हैं, बाहर में ही ध्यान लगाते हैं, बाहर में ही पूजा पाठ केवल करते हैं। पर ये योग सिखोपनिषद में एक मंत्र आया, भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिना। मैं आप लोगों को वेदांत की बात सुना रहा हूँ, पुराण की बात सुना रहा हूँ, उपनिषद की बात सुना रहा हूँ, मन ग्रंथ बात नहीं। भगवान शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु और नाद जो है इसी को महालिंग कहा गया। महालिंग क्यों कहा गया? वह जो हम शिवालय जाते हैं तो हम नीचे में देखते हैं जलढरी है और उसके ऊपर में भगवान शिव जी का शिवलिंग खड़ा है। तो वह जो जलढरी है वह बिंदु का प्रतीक है, और वह जो जलढरी के ऊपर में शिवलिंग है वही भगवान शिव अर्थात नाद का प्रतीक है। तो बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। हे ब्रह्मा जी, यह जो हमारा शरीर है यही शिवालय है, यह शरीर ही शिवालय है। बाहर का जो शिवालय है उस शिवालय को मनुष्य ने बनाया है, और यह जो शरीर है मनुष्य का, यह शरीर मैंने बनाया। भगवान शिव जी कह रहे हैं बाहर के शिवालय को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कैसे बनाया? सीमेंट, छर्री, छर, बालू से मिलाकर बनाया, और उसमें लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नहा धो करके जाते हैं, पवित्र हो करके जाते हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, उसमें कोई कुकर्म नहीं करता है, उस शिवालय में कोई मांस नहीं खाता है, कोई मछली नहीं खाता है, कोई दारू तारी नहीं पीता है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। देखे शिवालय में किसी को पीते हुए?
तो जिस शिवालय को मनुष्य ने बनाया है तो अपने बनाए हुए शिवालय को वह पवित्र करके रखता है। लेकिन हे ब्रह्मा जी, एक शिवालय मैंने बनाया, यह मनुष्य का शरीर, यह मेरा बनाया हुआ 3.5 हाथ का जो शरीर है, यह मेरा बनाया हुआ असली शिवालय है और वह नकली शिवालय है। तो मेरे बनाए हुए शरीर में वह मांस भी खाता है, मछली भी खाता है, मुर्गा भी खाता है, अंडा गंडा बीड़ी सिगरेट शराब सब इस शरीर के भीतर, मतलब मेरे बनाए हुए शरीर को वह अपवित्र करता है, मेरे बनाए हुए शिवालय को वह गंदा करता है और अपने बनाए हुए शिवालय को वह पवित्र करता है। और अपने को बहुत बड़ा वह धर्मात्मा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा कहलाता है। यह कैसी अज्ञानता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सत्य है। यह जो शरीर है परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय है, इस शिवालय को हम गंदा करते हैं, अपवित्र करते हैं और अपने बनाए हुए शिवालय को पवित्र करते हैं और हम बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा कहलाते हैं। तो आप अपने नजर में धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन परमात्मा के नजर में आप पाप आत्मा है। इसीलिए यह जो शरीर है यह परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय है। इस शरीर को पवित्र रखिए, इस शरीर को पवित्र रखिए, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा के पास जाने का द्वार है, बाहर में वह द्वार नहीं है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा तारी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो और सतगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम समारो तब रस रस सब अवगुण मारो, नित्य सत संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसलिए बाहर में धर्म चर्चा, यह सत्संग सुनो और अंतर में संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मन, तस्य ध्यान योग प्रसादिन सौख्यम मोक्षम न संशय। कि ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं और उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा सुख और मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाना, एकाग्र चित्त मन को ही ध्यान कहा गया, उसी को ध्यान कहा गया। भगवान शिव जी ने भरी सभा में कहा, अभी जिस विषय का वर्णन किया गया है मैं उसी विषय का वर्णन आधे श्लोक में करूंगा। श्लोकार्धंतो प्रवस्यामि यदुक्तम तत्वदर्शी भी सर्वचिंताम परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। मतलब तत्वदर्शी महात्मा गण ने जिस विषय का वर्णन किया है उसी विषय का वर्णन मैं आधे श्लोक में करूंगा। क्या? सभी चिंताओं से मुक्त होने को ही योग कहते हैं। जो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गया, तो योग करते करते, ध्यान करते करते, भक्ति करते करते हमारा पूरा ध्यान परमात्मा पर जाकर के स्थिर हो जाता है और हम सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? जानते हैं, चिंता और चिता दोनों का एक ही काम है। चिंता और चिता दोनों का एक ही काम है, अंतर केवल दोनों में एक बिंदी का है। चिंता आप लिखते हैं उसके ऊपर में बिंदी होता है और चिता लिखिए उसमें बिंदी नहीं होता है। लेकिन चिंता और चिता दोनों का एक काम है। अंतर केवल इतना है कि चिंता जो है वह जिंदा व्यक्ति को जलाता है और चिता जो है वह मुर्दा को जलाता है। अंतर केवल इतना ही है कि चिंता जो है वह जिंदे व्यक्ति को जला देता है और चिता जो है वह मुर्दा को जलाता है। लेकिन अंतर केवल एक बिंदी का है, ठीक है ना।
और यह बिंदी क्या है? एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, बिंदी मतलब नुक्ता। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बतलाता है। अरे नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। अरे नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जो जुदा हुआ, अरे नुक्ता जो रखो सिर पर खुद ही खुदा हुआ। उस बिंदु पर अगर हमारी सूरत स्थिर हो जाए तब देखिए चमत्कार हो जाएगा, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। उसी बिंदु को अपने भीतर में प्रकट करना है। वह बिंदु तो हमारे भीतर में है ही, लेकिन हम वहां से हट गए हैं। अपने सूरत की धार को समेट करके फिर से वहां अपने सूरत को स्थिर करना पड़ेगा। इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना में दृष्टि की दोनों धारों को एक करने की क्रिया संत सद्गुरु बतलाते हैं कि दृष्टि की दोनों धारों को कहाँ एक करना है। जब तक दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगी, भीतर का दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगा। भीतर की दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए एक बिंदु पर अपने सूरत को स्थिर करना पड़ेगा, और एक बिंदु पर सूरत को स्थिर करने के लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। इसके लिए एक आसन से बैठना पड़ेगा। एक आसन, सुख आसन से बैठना पड़ेगा। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखना पड़ेगा। शरीर को एकदम सीधा रखना पड़ेगा। धड़, गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखना पड़ेगा। दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा, और दोनों आंखों को बंद करके पहले एक नाम का जप करना पड़ेगा, गुरु मंत्र का जप करना पड़ेगा, फिर गुरु के रूप का ध्यान करना पड़ेगा, और तब दृष्टि साधना करनी पड़ेगी। अर्थात दोनों आंख बंद है, सामने में अंधकार है, उसी अंधकार में गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा। सिमटी हुई निगाह से देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा, और जितना अंधकार का सिमटाव होगा उतना ही हमारा मन का सिमटाव होगा, और वह अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई, और उस तिल बिंदु पर अगर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलेगी, वह तिल खिड़की खुलेगा, और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु वह प्रकट हो जाएगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारत जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साधे सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, असुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई, तब चूवे अमृत पीवे अघाई। तब वहां से अमृत की वर्षा होगी, तब वहां से अमृत की वर्षा होगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमी का बासा, असगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। अभी भजन सुन रहे थे ना कि गुरु की महिमा अपार निगुरा क्या जाने, जो निगुरा है वह क्या जानेगा। इसलिए सगुरा हो इसो भर भर पिया, और निगुरा जाए पियासा। मतलब जो गुरु से भजन भेद लेकर के जिसने योग किया, ध्यान किया, और योगिक क्रिया के द्वारा जो 10वें द्वार में, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जो प्रवेश कर गया, वही उस अमृत को पीता है, वही उस अमृत को पीता, सब नहीं पीता है। उसी को वेद का ज्ञान होता है, सबको वेद का ज्ञान नहीं होता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, न वेदम वेद मिथ्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो सह वेद पारग, कि वेद को वेद नहीं कहते हैं,
नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। इसलिए जाति का ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म ब्राह्मण वाला होना चाहिए। कोई जाति के ब्राह्मण है लेकिन मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वह कैसा ब्राह्मण है? संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। वही ब्राह्मण संत पलटू साहब की वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे, भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म हुए जाए, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। तो जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म को पहचान लिया है, ऐसे ब्राह्मण को ही संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। ऐसे सदगुरु की पूजा करनी परमात्मा के पूजा के तुल्य है। इसीलिए गुरु सब नहीं होते हैं। और ऐसे ब्राह्मण के संबंध में गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इस धरती पर के देवों की अब पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय आदि जितने देवी देवता थे सबकी पूजा हो चुकी, जिसमें गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं। लेकिन इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं महिषुर, विप्र, संत, उसी को संत कहा गया। इसीलिए सदगुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाही। इसीलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछौ पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लवलाई। बिंदु चंद तब सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह राह बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, रहे तुए शरणाई। गुरु महाराज की वाणी में आया। दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। इसीलिए गुरु की भक्ति कहिए या ईश्वर की भक्ति कहिए, एक ही बात है। परमात्मा के सगुण साकार रूप संत सदगुरु हैं। और हमारे परमाराध्य ने कहा, सच्चे संत का दर्शन और ब्रह्म का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है, वे तेज भाग्य वाले हैं। और ऐसे गुरु के संबंध में वेद में एक दूसरा मंत्र आया। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम युक्तवाय सविता देवां सवर्यतो धिया दिवम, बृहद ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूआतितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस तरह धाम पर भेजें, जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके।
तो जब तक ऐसे संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक सदयुक्ति नहीं जानेंगे भजन भेद लेकर, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, न अपना ज्ञान होगा, न प्रभु की पहचान होगी, और न ही जीवन में कभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए अगर हम जीवन में दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करें, ध्यान करें, तभी हमारा परम कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, मैं रात भर कहता रह जाऊं, लेकिन केवल कहने से और सुनने से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जितनी बात मैंने आप लोगों को सुनाई, अगर इसका 1% भी जीवन में उतर जाएगा, अगर आप संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर अगर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान सत्संग करने लग जाएंगे तो एक दिन निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंचे नीचे घर जन्म ले, तो भी संत के संत। जो संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान सत्संग करता है तो यह संस्कार जीव के भीतर में पड़ जाता है, और यही संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि जीव को अन्यत्र योनि में नहीं जाने देता है। बार बार जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है, और बार बार हम भक्ति करते हैं। हर जन्म में जहाँ से भक्ति छुटी हुई है वहाँ से भक्ति प्रारंभ करते हैं, और भक्ति करते करते एक दिन हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर हम मनुष्य का शरीर मिल गया, विषय भोग में पड़े हुए हैं, माया में पड़े हुए हैं, गुरु के शरण में नहीं गए, उनसे भजन भेद नहीं लिए हैं, मन ग्रहंत भक्ति कर रहे हैं, मन ग्रहंत भक्ति कर रहे हैं, खूब इधर उधर पूजा पाठ करें, क्या होगा? शरीर छूटेगा, 84 लाख योनि में चले जाइएगा, फिर दोबारा यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इसको हम बेकार नहीं जाने दे। इतना समय तो चला गया, अभी जितना समय शेष बचा है गुरु के शरण में जाएं, उनसे सदयुक्ति जाने, भजन भेद लेकर के, और खूब ध्यान करें, सत्संग करें, और घर गृहस्थी के भी कार्यों को करें। मतलब ईश्वर की भक्ति करते हुए, ध्यान सत्संग करते हुए हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, परिवार में रहें। संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, अपने दायित्व को छोड़ दीजिए, अपने कर्म को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहते, बल्कि वे तो ऐसा कहते हैं कि सब कामों को कीजिए लेकिन ईश्वर की भक्ति करते हुए कीजिए, तो इस लोक में भी हम सुख से रहेंगे और परलोक में भी सुख से रहेंगे, और एक दिन हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल जाएगा। मतलब यह जीव जहाँ से आया था वहीं जा करके समा जाएगा। मतलब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए, फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यह संत मत का सत्संग इसी बात का संदेश देता है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर, अरे ठीक है, मैं आप लोगों को एक रोचक प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। यूनान का बादशाह बीमार पड़ गया। जब यूनान का बादशाह बीमार पड़ा तो सभी वैद्यराज आए, हकीम आए, सब लोगों ने उनका इलाज किया, सभी लोगों ने उनका इलाज किया, लेकिन बादशाह की बीमारी दूर होने के बजाय, घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। एक दिन बादशाह ने अपने सभी वैद्यराजों को और हकीमों को अपने पास बुलाया और सबसे कहा कि क्या बात है, तुम लोग इतने दिनों से मेरा इलाज कर रहे हो लेकिन मेरी बीमारी अभी तक दूर नहीं हो रही है, घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, कारण क्या है? तो जितने भी हकीम थे, वेदराज थे, सब एक साथ कहते हैं, बादशाह सलामत, आपकी जो बीमारी का इलाज है, जो दवाई है, जो औषधि है, उसका मिलना बहुत दुर्लभ है।
तो बादशाह सलामत कहते दुर्लभ है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। नहीं, नामुमकिन तो नहीं है। तो बोलिए मेरी बीमारी का क्या इलाज है, उसकी औषधि क्या है, उसकी दवाई क्या है? तो सभी हकीमों ने, वैद्यराजों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बीमारी की जो औषधि है वह यह है कि 12 साल का एक बालक जो 32 गुणों से संपन्न हो, अगर उस बालक का कलेजा निकाला जाए और कलेजा निकाल करके उसका तेल बनाया जाए और उस तेल को आपको पिलाया जाए, तब आपकी बीमारी ठीक हो जाए। यह सुनकर बादशाह जो थे वे सोच में पड़ गए कि क्या मेरी बीमारी को दूर करने के लिए 12 वर्ष के बालक की कुर्बानी, बलिदानी दी जा सकती है? तो बादशाह सलामत ने अपने काजी को बुलाया और काजी से कहा, काजी साहब यह बतलाइए कि हमारी बीमारी दूर करने के लिए क्या 12 साल के एक बालक की कुर्बानी दी जा सकती है? तो काजी ने फरमान जारी किया, फतवा जारी किया कि महाराज, आप तो इस मुल्क के बादशाह हैं और आपकी बीमारी दूर करने के लिए एक बालक कौन के, हजारों बालक की कुर्बानी दी जा सकती। यह सुन करके बादशाह ने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, अगर 32 गुणों से संपन्न कहीं भी 12 वर्ष का लड़का मिल जाए, जितना सोना चांदी हीरा मोती हो उसके माता पिता को दे करके खरीद करके लाओ। सिपाही चल दिए, खोजते खोजते एक घर में वह 12 वर्ष का 32 गुणों से संपन्न बालक मिल गया। तो बादशाह के सिपाहियों ने उनके माता पिता को सोने के सिक्के दे करके उससे वह बालक खरीद लिए। माता पिता ने भी अपने बच्चे को बेच दिया। अब वह बालक को दरबार में लाया गया, उसका दोनों हाथ जंजीर से बांध दिया गया। अब दोनों पैर में भी बेड़ी लगा दी गई। अब जल्लाद जो है वह एकदम गरम छर लिए हुआ है और उस बच्चे की ओर बढ़ रहा है। छर एकदम लाल है उसका कलेजा निकालने के लिए। जैसे ही वह बच्चे के करीब पहुंचता है, वह बच्चा, वह बालक आकाश की ओर अपना नजर दौड़ाता है और आकाश की ओर नजर दौड़ा करके जोर से ठहठहा करके हंस देता है। बात बादशाह को समझ में नहीं आती है। एक तो यह 12 साल का लड़का मौत के मुंह में खड़ा है, अब इसकी जान जाने वाली है, लेकिन क्या बात है कि अंतिम समय में भी यह आकाश की ओर नजर दौड़ाकर और इतना ठहठहा करके हंस रहा है। कारण क्या है? तुरंत बादशाह जल्लाद को कहते हैं, ठहर जाओ। जल्लाद ठहर जाता है। बादशाह सलामत उस 12 वर्ष के बच्चे से पूछते हैं, अरे क्या बात है, तू मौत के मुंह में खड़ा है, कुछ ही पल में तेरी जान जाने वाली है, लेकिन तू अपना नजर आकाश में दौड़ा के इतना जोर से ठहठहा करके क्यों हंस रहा है? यह सुनकर बालक कहता है, बादशाह तुम अपना काम करो, मेरी हंसी का कारण मत पूछो। लेकिन बादशाह सलामत कहते नहीं, तुमको अपनी हंसी का कारण बतलाना पड़ेगा। तू मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, फिर भी तेरे चेहरे से यह हंसी कैसी, यह ठहाका कैसा? इसलिए तुम अपना हंसी का कारण मुझे बतलाओ। तब वह बालक कहता है, मेरी हंसी का कारण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी हंसी का कारण यही है कि मैंने सुना था कि बाल बच्चे माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं, जिनके लिए वे अपनी जान तक देते हैं। लेकिन मैंने दुनिया के माता पिता को देख लिया, मैंने दुनिया के माँ बाप को देख लिया कि वे जान क्या देंगे, थोड़े से सोने चांदी का टुकड़ा लेकर के उन्होंने मुझे आपके सिपाहियों के हाथ बेच दिया। तो मैंने दुनिया के माता पिता का भी प्रेम देख लिया कि दुनिया के माँ बाप कैसे होते।
फिर मैंने सुना था कि बादशाह के दरबार में काजी का न्याय सच्चा होता है। लेकिन जब आपने काजी से पूछा कि काजी मेरी बीमारी ठीक करने के लिए क्या इस 12 वर्ष के बच्चे की बलिदानी कुर्बानी दी जा सकती है, तो काजी ने फतवा जारी करा दिया कि बादशाह सलामत, आपकी बीमारी ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे एक बालक को उनके हजारों बालक की कुर्बानी दी जा सकती है। तो मैंने आपके दरबार में काजी का भी न्याय देख लिया। महाराज सुनिए, फिर मैंने सुना था कि राजा के दरबार में राजा जो होते हैं प्रजा के माँ बाप होते हैं, प्रजा के पोषण करता होते हैं, प्रजा के माता पिता होते हैं, प्रजा की देखभाल करते हैं। लेकिन मैंने इस राज्य के बादशाह को भी देख लिया। वह अपनी प्रजा का पोषण क्या करेगा, वह तो उसके शोषण में लगा हुआ है। वह अपना जान बचाने के लिए 12 वर्ष के एक बालक की वह कुर्बानी दे रहा है। उसका हृदय को चीर करके कलेजा निकाल करके तेल बना करके पीना चाहता है और अपनी बीमारी दूर करना चाहता है। तो मैंने इस राज्य के बादशाह को भी देख लिया कि वह बादशाह अपनी प्रजा से कितना प्रेम करता है। अब सुनिए मेरी हंसी का कारण। मेरी हंसी का कारण तो यह है, मैंने आकाश में निगाह दौड़ा करके इसलिए ठहाका लगा करके हंसा कि ऐ मेरे परमपिता परमात्मा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सबका न्याय देख लिया, लेकिन अब तेरा न्याय देखना है। जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, अब मैं तेरा इंसाफ देखता हूँ, तेरा न्याय देखता हूँ कि तू मेरे लिए क्या करता है। इसी कारण मुझे हंसी आ गई, मैंने ठहाका लगा करके हंसा। इतना सुनना था कि बादशाह की आंखों से आंखों छर छर बहने लगी और उसने कहा इस बालक को खोल दो। उसका दोनों जंजीर खोल दिया गया, पैर से बेरियां काट दी गई और वह बादशाह के अंदर में इतनी दया उमड़ गई कि वह दौड़ता हुआ आया और उस बालक को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार करने लगा और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। और कुछ ही दिनों में वह बालक जो था, उस बालक को राजा साहब ने, बादशाह ने अपना मंत्री बनाया और कुछ ही दिनों में बादशाह की जो बीमारी थी वह बीमारी भी ईश्वर की कृपा से दूर हो गई। बादशाह भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गए। कहने का भाव क्या है, जो एक ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो एक ईश्वर पर आस्था रखता है, उसकी हर व्यवस्था परमात्मा करते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों पर कितना भी विश्वास कीजिए, कितना भी प्रेम कर लीजिए, लेकिन वह विश्वास के योग्य नहीं, वह हमेशा विश्वासघात ही करेगा। इसलिए आशा एक गुरुदेव की, दूजी आस निराश, अब पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। इसलिए आसरा एक करतार का होना चाहिए। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हुई सोवन लागी, दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागी। सोच हमको नहीं, सोच उनको है भारी, पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी। पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी, जाके सिर पर राम ताही के बाल न बांके, गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताके। सोच हमको नहीं, सोच उनको है भारी, अब पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पे डारी दियो सब भार, अब पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। इसलिए परमात्मा को हमारी चिंता है, दुनिया के लोग क्या चिंता करेंगे, उस पर कैसा भरोसा। इसलिए एक ईश्वर पर विश्वास कीजिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। हमारे परमाराध्य ने कहा एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए।
इसीलिए एक ईश्वर पर विश्वास कीजिए, उन पर आस्था रखिए, हर प्रकार की वे व्यवस्था करेंगे, लेकिन अपने को सदाचार में रखिए, सत्य व्यवहार में रखिए और एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। जो एक ईश्वर की भक्ति करता है, सब देवी देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर के सगुण साकार रूप संत सदगुरु होते हैं। मतलब गुरु की भक्ति कीजिए। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। जितने देवी देवता सब गुरु में निवास करते हैं, इसलिए गुरु की भक्ति करने से सभी देवी देवताओं की भक्ति पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। अगर शंका करेंगे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उपनिषद में मंत्र आया, मैत्रेय ऋषि ने कहा, मैत्रेय उपनिषद में मंत्र आया, असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। अर्थात असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या? एकमेवाद्वितीयम् यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतिमित्युक्तम न मठो न बनांतरम, कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, एतदे कांतिमित्युक्तम, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके उस प्रभु को अपने भीतर में पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। न मठो न बनांतरम, उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैत्रेय ऋषि ने, इसलिए उस प्रभु की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतम सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय विनोद बाबू ने अपने स्वर्गवासी परलोकवासी पिता श्री सत्यनारायण बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह संतम सत्संग का आयोजन किए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को गुरु महाराज अपने शरण में शरणागत करे और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करे कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है, पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करे। श्री सद्गुरु महाराज की। आप व्यवस्था में ले